आइए आज हम बात करते हैं इकोनॉमी के एक छोटे से कंसेप्ट के बारे में कि जो डेवलपमेंट है और वो जो ग्रोथ है इनके बीच में क्या अंतर होता है कि विकास क्या होता है और वृद्धि या संवृद्धि क्या होता है। इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए, वरना हम विकास को ही वृद्धि समझेंगे और वृद्धि को ही विकास समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि संवृद्धि क्या होती है, ग्रोथ क्या होती है। ग्रोथ, वृद्धि या समृद्धि। देखिए, अगर देश की संपत्ति बढ़ती है, याद रखना, देश की संपत्ति बढ़ती है तो हम कहते हैं कि ग्रोथ हुई है, समृद्धि हुई है। जब देश की संपत्ति बढ़ती है तो हम क्या कहेंगे, समृद्धि हुई है। अब ये संपत्ति है का मतलब क्या हुआ इसका कि ये मान लीजिए कि 2020 के अंदर देश की संपत्ति है वो 10 करोड़ थी। कितनी थी जी? 10 करोड़ थी, जो बढ़कर अब 12 करोड़ हो गई है। कितनी हो गई है? मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 12 करोड़ हो गई है। तो आपने कहा कितने की वृद्धि हुई? तो आपने कहा 2 करोड़ की वृद्धि हुई 10 पर, और प्रतिशत में अगर इसको बदलें तो हम कहेंगे कि 20% की ग्रोथ हो गई। बात को समझिए, अगर देश की संपत्ति में वृद्धि हुई है तो आप कहेंगे कि ग्रोथ हुई है। जैसे 10 करोड़ थी वो 12 करोड़ हो गई, तो आपने कहा 20% की संपत्ति बढ़ गई देश की, तो आप कहेंगे कि भाई नेशनल इनकम के अंदर 20% की वृद्धि हो गई। क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो आपने देखा कि देश की संपत्ति में जो वृद्धि है, देश की संपत्ति में जो वृद्धि है वो ग्रोथ कहलाती है, समृद्धि कहलाती है। अब सवाल उठता है कि साहब ये जो संपत्ति है ये कैसे बढ़ती है? क्या है? संपत्ति है, वो कैसे बढ़ती है? तो समझिए, संपत्ति बढ़ती है वो प्रोडक्टिविटी की वजह से बढ़ती है, उत्पादकता की वजह से बढ़ती है। तो जवाब है कि साहब संपत्ति में वृद्धि कैसे होती है? तो संपत्ति मतलब इनकम, प्रॉपर्टी, संपत्ति में वृद्धि। तो संपत्ति में वृद्धि कब होगी? तो आप कहेंगे जब उत्पादकता बढ़ेगी। उत्पादकता बढ़ेगी, जब देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आप कहेंगे संपत्ति में वृद्धि हुई है। और ये उत्पादकता कैसे बढ़ती है? तो आपका जवाब होगा कि साहब उत्पादकता तब बढ़ती है जब वस्तु और सेवाओं का निर्माण होता है। जो वस्तु और सेवाओं का निर्माण होता है तो उत्पादकता बढ़ती है। अब ये वस्तु और सेवाओं का निर्माण कैसे होता है? तो आप कहेंगे, देखिए, वस्तु का निर्माण कब होगा? जब देश में उद्योग लगेंगे, मतलब औद्योगिकरण होगा। औद्योगिकरण होगा, नई नई इंडस्ट्री डेवलप होंगी, तो आप कहेंगे वस्तुओं का निर्माण हुआ है। बात समझ में है कि नहीं? और सेवाएं कब बढ़ेंगी? जब आप कहेंगे नई नई संस्थाओं का निर्माण होगा, जैसे नए नए हॉस्पिटल खुलेंगे, स्कूल बनेंगी, तो संस्थाओं का जब निर्माण होगा। तो आपने क्या देखा कि संपत्ति वृद्धि का मतलब है कि समृद्धि में वृद्धि हुई, देश की समृद्धि बढ़ी है। कब बढ़ी है? जब देश की संपत्ति बढ़ी है। संपत्ति कब बढ़ती है? जब उत्पादकता बढ़ती है। और उत्पादकता कब बढ़ती है? जब आप कहेंगे वस्तु और सेवाओं में का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वस्तुओं का निर्माण कब होता है? जब आप कहेंगे भाई देश में नए नए उद्योग डेवलप हुए हैं, तो औद्योगिकरण की वजह से वस्तुएं बढ़ती हैं। और सेवाएं कब बढ़ती हैं? जब संस्थाएं बढ़ती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो डेवलप होती हैं। तो आपने देखा कि जो संपत्ति वृद्धि है, संपत्ति की जो वृद्धि है वो आप कहेंगे समृद्धि की है। कि अगर देश की संपत्ति, देश की इनकम में अगर वृद्धि हुई है, देश की इनकम में अगर वृद्धि हुई है, संपत्ति में वृद्धि हुई है, प्रॉपर्टी में वृद्धि हुई है, तो आप कहेंगे समृद्धि हुई है। और समझेंगे ऐसे कि संपत्ति में वृद्धि कब होती है? जब उत्पादकता बढ़ती है। और उत्पादकता कब बढ़ती है? जब वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण होता है। आप कहेंगे वस्तुओं का निर्माण कब होता है? जब नई नई इंडस्ट्री लगती है, नए नए उद्योग लगते हैं। और सेवाएं कब बढ़ती हैं? जब नई नई संस्थाएं बनती हैं। तो आपने देखा कि औद्योगिकरण और संस्थाओं के निर्माण की वजह से सेवाएं और वस्तुएं बनी, जिनकी वजह से उत्पादकता बढ़ी। उत्पादकता बढ़ी तो हम कहेंगे संपत्ति बढ़ी, और संपत्ति बढ़ी तो देश में समृद्धि हुई, ग्रोथ हुई। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, अब सवाल आता है कि साहब ये उद्योग और ये जो संस्थाएं हैं ये कब बनती है, मतलब वस्तु और सेवाओं का निर्माण कब होता है? तो अब आप कहेंगे इनका निर्माण कब होता है? जब देश में इंफ्रा अच्छा होता है। इंफ्रा का मतलब ये है कि लोग देखें कि अच्छी सड़कें बने। क्या बने? अच्छी सड़कें बने, ऊर्जा स्तर बढ़े। ऊर्जा स्तर का मतलब है कि एनर्जी लेवल बढ़े, अच्छी अच्छी सड़कों का निर्माण हो। बात समझ में कि नहीं? अरे भाई, अगर अच्छी सड़कें होंगी तो यातायात अच्छा होगा, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, तो एक उद्योग को डेवलप करने में हमें बहुत सहयोग मिलेगा।
ऊर्जा का मतलब यहां पर यह है कि अगर ऊर्जा में वृद्धि हुई, विद्युत का निर्माण हुआ, ऊर्जा के अन्य संसाधनों का निर्माण हुआ, तो उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, औद्योगिकरण को हम बढ़ा सकते हैं। तो आपने कहा कि इंफ्रा और सड़कें अगर बनती हैं तो ऊर्जा स्तर का निर्माण, देखो इंफ्रा का मतलब है, आप समझ रहे हो ना, इंफ्रा का मतलब क्या है कि कैसे माहौल बना दिया जाए जिसकी वजह से क्या हो, जैसे अच्छी सड़कें हो, अच्छा स्वास्थ्य लोगों को मिले, अच्छा ऊर्जा स्तर हो, मतलब विद्युत वगैरह की उपलब्धता अच्छी हो, पानी की उपलब्धता अच्छी हो, तो एक उद्योग को लगाने में आसानी होती है। तो आपने कहा कि अगर हम इंफ्रा और ऊर्जा के स्तर को ध्यान देंगे तो हम कहेंगे कि नई नई वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण होगा, नई वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण की वजह से उत्पादकता बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ेगी तो देश की संपत्ति बढ़ेगी, मतलब देश की नेशनल इनकम बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ होगी। बात समझ में आई कि नहीं? तो जो संपत्ति है वो मात्रात्मक है। कैसी है? मात्रात्मक है, कि मात्रात्मक बढ़ रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है नेशनल इनकम के अंदर, तो ये है संपत्ति। और इसी को, संपत्ति वृद्धि को हम क्या कहते हैं? समृद्धि कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। मतलब अगर अच्छी सड़कें बन रही हैं, रेलवे का विकास हो रहा है, नया औद्योगिकरण हो रहा है, पावर प्लांट्स नए डेवलप किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है देश की ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ है वो मात्रात्मक पहलू को दर्शाती है। बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन अगर बात आ जाए कि विकास क्या है, फिर ये तो समृद्धि की बात हुई, ग्रोथ की बात हुई, तो विकास किसे कहते हैं? आइए अब समझते हैं। देखिए विकास है, डेवलपमेंट जो है ना वो ग्रोथ से कहीं बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो यूं समझ लीजिए कि डेवलपमेंट क्या है, तो आप कहेंगे कि वृद्धि की चाशनी। अब देखो समझना कि वृद्धि की जो वृद्धि है ना, हमारी जो ग्रोथ है ना, जो समृद्धि है, उसको अगर मानवता की चाशनी में डुबो दिया जाए, समझिए मैंने क्या बोला कि ग्रोथ मतलब वृद्धि को मानवता की चाशनी में, ह्यूमैनिटी की जो भावना है उसका टच दे दिया जाए उसको, तो यकीन मानिए अब वो विकास है। मतलब समझना इस बात का। देखिए विकास क्या है, इस बात को समझो। डेवलपमेंट क्या है? तो डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी अवधारणा है। तो आप ये समझेंगे कि देखिए अगर ग्रोथ हुई है, देश की नेशनल इनकम, समझना कि जो ग्रोथ है हमारी, ग्रोथ हुई है, लेकिन अगर शिक्षा पर कुछ खर्च नहीं हुआ, शिक्षा का स्तर अगर गिरा है, तो आप कहेंगे नो डेवलपमेंट, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। आपने कहा राष्ट्र की आय में तो वृद्धि हुई, लेकिन आपके शिक्षा का स्तर अब भी गिरा हुआ है, अब भी कांस्टेंट है, अब भी उसी लेवल का है, मतलब लोग ज्यादा शिक्षित नहीं है, लोगों में ज्यादा शिक्षा का प्रसार नहीं है। तो भले ही आपकी नेशनल इनकम बढ़ गई हो, देश की संपत्ति बढ़ गई हो, लेकिन देश में विकास नहीं हुआ है। बात समझ में आई क्या मेरी? मैंने क्या कहा कि हो सकता है भले ही आपने पैसे ज्यादा अर्न कर लिए हो, संपत्ति ज्यादा देश ने अर्न कर ली हो, लेकिन शिक्षा के स्तर पर अगर किसी तरह का कोई डेवलपमेंट, कोई विकास नहीं है, कोई वृद्धि नहीं है, तो आप कहेंगे कोई डेवलपमेंट नहीं है। दूसरी बात यही समझ लीजिए आप कि हो सकता है नेशनल इनकम में वृद्धि हुई हो, लेकिन लोगों का जो स्वास्थ्य है, लोगों की जो हेल्थ है, हेल्थ में भी किसी तरह की कोई वृद्धि नहीं हुई है, तो आप ये कहेंगे कि नो डेवलपमेंट, वहां भी कोई विकास नहीं हुआ है। सेम ऐसे ही आप कह सकते हैं कि जैसे शिक्षा लिया, स्वास्थ्य लिया, अब आप ये भी कह सकते हैं कि ग्रोथ है, राष्ट्र की आय में वृद्धि हुई है, लेकिन लोगों इसको प्रशिक्षण नहीं मिला है, लोग स्किल नहीं है, लोग प्रशिक्षित नहीं है, तो यकीन मानिए तब भी आप कहोगे नो डेवलपमेंट। नो डेवलपमेंट कहने का मतलब मेरा क्या हुआ कि विकास होता क्या है? तो विकास ये कहेंगे कि साहब विकास का सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट ये समझ लीजिए कि ग्रोथ, वृद्धि के साथ, डेवलपमेंट क्या है? वृद्धि के साथ साथ, अगर वृद्धि के साथ साथ वहां के लोगों के जीवन स्तर में, जीवन स्तर के अंदर भी अगर सुधार हुआ है, तो आप कहेंगे विकास हुआ है। क्या हुआ है? विकास हुआ है। कहने का मतलब यह हुआ कि विकास एक मानवीय अवधारणा है जिसमें गुणवत्ता प्रधानता होती है, वहां पर क्वांटिटी नहीं क्वालिटी की बात हो, लोगों के जीवन स्तर में सुधार की बात हो, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले, लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, नवाचार की भावना हो, लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए, मतलब यूं कहें मानवीय संसाधनों का विकास हो। तो आप कह सकते हो कि विकास जो डेवलपमेंट है वो क्या है? तो आप कहेंगे कि राष्ट्र की संपत्ति तो बढ़नी चाहिए, साथ साथ में वहां पर मानवीय संसाधनों का विकास भी होना चाहिए। और मैंने आपको समझाया था कि मानवीय संसाधनों का विकास का मतलब है मानव पूंजी में निवेश, और मानव पूंजी में निवेश का मतलब है कि वहां के नागरिकों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, नए विचारधाराएं,
नया स्किल ये प्रोवाइड करवाया जाए, तो आप देखेंगे कि वहां पर मानवीय पूंजी में, मानवीय संसाधनों में वृद्धि हुई है। तो कह पाएंगे कि ग्रोथ के साथ लोगों के जीवन स्तर में अगर सुधार हुआ है तो हम कहेंगे विकास हुआ है। अन्यथा हम कहेंगे कि भाई वृद्धि जरूर हुई है लेकिन विकास नहीं हुआ है। तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। तो एक छोटा सा अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो आप समझिएगा जरूर कि विकास और वृद्धि के अंदर क्या संबंध है। तो आप कहेंगे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि एक छोटा सा गोला है, ये है ग्रोथ का। किसका है? ग्रोथ का। लेकिन ये जो ग्रोथ का गोला है, इससे कहीं बड़ा गोला है, वो डेवलपमेंट का है, विकास का है। किसका है जी? विकास का है। बात समझ में आई कि नहीं? कि वृद्धि है, ठीक है, विकास है, उस वृद्धि का ही एक छोटा सा भाग है। क्योंकि देखो, ग्रोथ होगा तो क्या मिलेगा? ग्रोथ होगी तो पैसा आएगा, संपत्ति आएगी। अच्छा, इस पैसे का हम क्या करें? तो इस पैसे का हम शिक्षा में खर्च करें, शिक्षा में निवेश करें, लोगों के स्वास्थ्य में निवेश करें, लोगों को स्किल देने में निवेश करें, मतलब कौशल देने में निवेश करें। और ये सब निवेश अगर हम लोगों में, जनता में करेंगे तो आप कहेंगे मानव संसाधनों का विकास होगा। मानव संसाधनों का मतलब है आपने मानवीय पूंजी में निवेश किया, मानवीय पूंजी में निवेश किया, और मानवीय पूंजी में निवेश किया है तो लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि हुई है, जीवन स्तर में सुधार हुआ है। और जीवन स्तर में सुधार हुआ है तो आप कहेंगे कि विकास हुआ है। तो याद रखना, इसीलिए जब भी सरकार अपनी किसी अवधारणा की बात करती है तो डेवलपमेंट की बात करती है, विकास की बात करती है। तो वृद्धि है, अब समझिए वृद्धि और विकास में क्या संबंध है। तो आप ये कहेंगे कि जो विकास है वो एक बड़ी मानवीय अवधारणा है, जबकि वृद्धि उसका एक छोटा सा पहलू है। क्योंकि वृद्धि से, ग्रोथ से हमें क्या मिलता है? संपत्ति वृद्धि मिलती है। लेकिन अगर उसी संपत्ति को हम मानवीय गुणवत्ताओं में निवेश करें तो उससे क्या होगा? विकास होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जीवन गुणवत्ता में सुधार हो, किसके साथ साथ? वृद्धि के साथ साथ, समृद्धि के साथ साथ। और जीवन स्तर में सुधार कैसा होगा? तो आप कहेंगे जब हम लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दे पाएंगे, लोगों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, देश में गरीबी कम होगी, मानवीय पूंजी में निवेश होगा, लोगों को अच्छा एजुकेशन दे पाएंगे, तो हम कहेंगे कि साहब मानवीय पूंजी में निवेश हुआ है। और अब एक कंसेप्ट बन के आ जाएगा कि डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या है। तो आप कहेंगे संपत्ति में वृद्धि प्लस जीवन स्तर में वृद्धि। अगर संपत्ति और जीवन स्तर दोनों में वृद्धि हुई है तो हम कहेंगे देश का विकास हुआ है, विकास में वृद्धि हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूं एक छोटा सा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि ग्रोथ मतलब समृद्धि और विकास मतलब डेवलपमेंट क्या होता है, इनमें क्या अंतर संबंध है। धन्यवाद।